हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन मेडिकल क्लासेस की एक और नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है पल्स साइट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आज हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में पल्स साइट कौन कौन सी होती हैं और उनकी लोकेशन क्या क्या होती है। सबसे पहले, व्हाट इज पल्स? द पल्स रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ द हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट। यानी कि पल्स दर या पल्स रेट एक माप है जो दिल की दर को दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि हृदय का प्रति मिनट धड़कनों की संख्या होती है। टेकिंग पल्स नॉट ओनली मेजर्स द हार्ट रेट बट also इंडिकेट द हार्ट रिदम। यानी कि पल्स लेना न केवल हृदय की दर को मापता है बल्कि यह हृदय ध्वनि को भी दर्शाता है। All arteries have a pulse, but it is most easily felt at point where the vessel approaches the surface of the body। यानी सभी धमनियों में पल्स होता है, लेकिन यह सबसे आसानी से उस स्थानों पर महसूस किया जा सकता है जहां नस सतह के करीब होता है। देर आर 9 मेन पल्स साइट इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि मानव शरीर में प्रमुख रूप से 9 पल्स साइट होती हैं, जो कि टेम्पोरल, कैरोटिड, एपाइकल, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पॉप्लेटियल, पोस्टीरियर टिबियल, डोर्सलिस पेडिस होती हैं। तो इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले टेम्पोरल पल्स जो होती है उसकी लोकेशन होती है, टेम्पोरल पल्स इज फेल्ट एट द टेम्पल नियर द ईयर। यानी कि कान के पास कनपट्टी पर महसूस होती है। दिस पल्स पॉइंट इज असिस्ट ड्यूरिंग द हेड टू टो असेसमेंट ऑफ द हेड। यानी कि इस पल्स का असेसमेंट सिर से पैर तक सिर के असेसमेंट के दौरान किया जाता है। सेकेंड पल्स होती है कैरोटिड। तो इसकी लोकेशन होती है ऑन ईथियर साइड ऑफ द फ्रंट ऑफ द नेक जस्ट बिलो द एंगल ऑफ द जो। यानी कि जबड़े के कोण के ठीक नीचे गर्दन के सामने दोनों की ओर इसे महसूस की जा सकती है। दिस साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग सीपीआर इन एन अडल्ट एज अ पल्स चेक साइट। यानी कि इस साइट का उपयोग आमतौर पर वयस्कों में सीपीआर के दौरान पल्स जांच साइट के रूप में किया जाता है। अब थर्ड पल्स साइट होती है एपाइकल साइट, और इसकी लोकेशन होती है एबो द एपेक्स ऑफ योर हार्ट। यानी कि आपके हृदय में शीर्ष से ऊपर। दिस साइट इज असिस्ट ड्यूरिंग द हेड टू टो असेसमेंट एंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिल। यानी कि इस साइट का असेसमेंट सिर से पैर तक के असेसमेंट के दौरान और डिगॉक्सिन के देने से पहले किया जाता है। The pulse rate should be 6 bpm or greater in an adult before the administration of digoxin। यानी कि डिगॉक्सिन देने से पहले एक वयस्क में पल्स की जो दर होती है वो 60 बीट पर मिनट या इससे अधिक होनी चाहिए। फोर्थ नंबर की पल्स है ब्रेकियल, और इसकी लोकेशन होती है बाय फीलिंग द बाइसेप टेंडन इन द एरिया ऑफ द एक्टिक्यूटाइटल फोसा। यानी कि एक्यूबिटल फोसा के क्षेत्र में बाइसेप टेंडन को महसूस करके ब्रेकियल पल्स का पता लगाया जाता है। दिस इज अ मेजर आर्टरी इन द अपर आर्म दैट डिवाइड्स इनटू द रेडियल एंड अर्नर आर्टरी। यानी कि यह ऊपरी भाग की एक प्रमुख धमनी यानी आर्टरी है जो रेडियल और अर्नर धमनी में विभाजित होती है। This site is used to measure blood pressure and as a pulse check site on an infant during CPR। यानी कि इस साइट का उपयोग CPR के दौरान शिशु में रक्तचाप को मापने और पल्स जांच स्थल के रूप में किया जाता है। पांचवी साइट होती है रेडियल। तो रेडियल की जो लोकेशन होती है वो होती है बिटवीन योर रिस्ट बोन एंड द टेंडन ऑन द थंब साइड ऑफ योर रिस्ट। यानी कि आपकी कलाई की हड्डी और आपकी कलाई के अंगूठे की तरफ टेंडन के बीच में इसे फील किया जा सकता है। दिस इज मेजर आर्टरी इन द लोअर आर्म दैट कम्स ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। यानी कि यह निचली बाह की एक प्रमुख धमनी है जो ब्रेकियल धमनी से निकलती है। इट प्रोवाइड द सर्कुलेशन टू द आर्म एंड हैंड। यानी कि यह बाह और हाथ को परिसंचरण प्रदान करता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज द साइट टू काउंट द हार्ट रेट इन अडल्ट। यानी कि इसका उपयोग आमतौर पर किसी वयस्क व्यक्ति में हृदय की गति की गणना करने के लिए साइट के रूप में किया जाता है।
6 नंबर पर होती है femoral pulse साइट। तो इसकी लोकेशन होती है दिस आर्टरी इज palpated डीपली इन द groin बिलो द equinal ligament बिटवीन द public symphysis एंड anterior superior iliac spine। यानी कि यह आर्टरी सार्वजनिक सिम्फिसिस और सुपीरियर इलाइक रीढ़ के पहले बीच लिगामेंट के नीचे कमर में गहराई से फैली हुई होती है। दिस इज अ मेजर आर्टरी फाउंड इन द groin एंड इट प्रोवाइड सर्कुलेशन टू द लेग्स। यानी कि यह कमर में पाई जाने वाली एक प्रमुख आर्टरी है यह पैरों को परिसंचरण प्रदान करती है। 7 नंबर पर आती है पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल पल्स साइट। तो इसकी लोकेशन होती है दिस आर्टरी इज फाउंड बिहाइंड द नी एंड कम्स ऑफ द फीमोरल आर्टरी। यानी कि यह धमनी घुटने के पीछे पाई जाती है और फीमोरल आर्टरी से निकलती है। इट इज़ अ रेदर डीप आर्टरी लाइक द फीमोरल। यानी कि फीमोरल की तरह काफ़ी गहरी धमनी है, यानी काफ़ी गहराई में होती है शरीर के अंदर। 8 नंबर पर होती है पोस्टीरियर टिबाइल। तो इसकी लोकेशन होती है बिहाइंड एंड बिलो द मीडियल मेरियोलस। यानी कि मीडियल मेरियोलस के पीछे और नीचे की ओर यह धमनी पाई जाती है। दिस पल्स पॉइंट along with the dorsal pedis is assist during the head to toe assessment। यानी कि सिर से पैर तक के असेसमेंट के दौरान डोर्सल पेडिस के साथ इस पल्स साइट का असेसमेंट किया जाता है। इट इज़ पर्टिकुलरली इन पेशेंट हु हैव पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज और वस्कुलर प्रोसीजर। यह विशेष रूप से उन रोगियों में होता है जिन्हें परिधीय संवहनी रोग या संवहनी प्रक्रिया होती है। और 9 नंबर पर आती है डोर्सलिस पेडिस पल्स साइट। टू फाइंड दिस आर्टरी लोकेटेड द EHL extensor हेलिकस longus tendon by having the patient extend the big toe। यानी कि इस धमनी को खोजने के लिए रोगी को बड़े पैर के अंगूठे को फैलाकर EHL यानी कि एक्सटेंसर हेलिकस longus tendon का पता लगाना पड़ता है। Then palpate down the tendon and when you come the end of it, go to the side of the tendon and you will find the pulse point। फिर इस टेंडन को थपथपाएं और जब आप इसके अंत तक पहुंच जाएं तो टेंडन के किनारे पर जाएं और आपको यह पल्स साइट मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 9 टाइप की पल्स, जिसके अंदर आती है टेम्पोरल पल्स, कैरोटिड पल्स, एपाइकल पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, फेमोरल पल्स, पॉप्लिटियल पल्स, पोस्टीरियर टिबियल पल्स साइट और डोर्सलिस पेडिस पल्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।